आप सभी को जय हिंद। आज देखते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी भर्ती भी आई है। आईबी की ग्रेड 2 हाई स्कूल पास के लिए है। ये लगभग 4-4.5 हज़ार पोस्ट है। उसमें हम 4 पार्ट्स होता है। उसके पहले पेपर में 2 पेपर होता है। एक होता है पहले पार्ट्स में होगा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, जो 25-25 होता है, चारों मिलाकर 100 क्वेश्चन 1 घंटे के लिए। दूसरा होता है 1 घंटे के लिए डिस्क्रिप्टिव। आइए देखते हैं पहले पेपर में से जो मैथ है पूछा गया है। ये 2017 का पेपर मैं लिया हूँ। दिया है प्रश्न कि ए और बी की वर्तमान आयु 4:3 है। यदि 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष होगी तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। यानी अभी दिया है वर्तमान आयु का अनुपात दिया है A/B 4:3। ये वर्तमान दिया है प्रेजेंट टाइम में। तो इसको मान लेंगे, इसमें 1 से 4x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। अब बता रहा है कि 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष बाद बता रहा है। अभी कोई अगर 4x है तो 6 वर्ष बाद कितना होगा? अभी जो 4x है तो ये हो जाएगा 4x + 6, यानी अभी कोई 10 साल का है तो 6 साल बाद 16 साल का होगा। तो यही जोड़ दिए 4x + 6, ये कितनी साल का हो जाएगा? 26 साल का। तो ये 4x बराबर हो जाएगा 26, ये प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस, यानी 4x बराबर 20, x बराबर हो जाएगा 5। तो हमसे पूछा है b की उम्र, तो b कितना है? 3x। 1x बराबर 5 है तो 3x बराबर हो जाएगा 3 × 5 बराबर 5 3 4 5 20 5 3 15 वर्ष। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन दिया है कि 112 × 5 की पावर 4 बराबर वाट। 5 की पावर 4 मतलब क्या है? 5 को 4 बार गुणा और 112 दिया है तो 112 को हम लोग ले लेंगे। ये 100 + 12 हो जाएगा 112 × 5 की पावर 4 हो जाएगा 50 25 5 125 5 625 625 से 100 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 625, यानी डबल जीरो प्लस 12 से 12 का तो टेबल याद होगा। तो 12 25 60, 12 दूना 30, 12 दूना 24 36, 62 के 72, 3 75। अब 62,500 + 7,500, यानी जोड़ेंगे तो 62 7 69 यानी कि बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, 1056 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि योगफल जो है 23 से विभाज्य हो जाए? तो पहले देख लेंगे 1056 विभाज्य है कि नहीं है। तो 1056 में 23 से भाग देंगे हम लोग, तो 23 × 5 = 115 हो जाता है, यानी 23 4 बार में जाएगा, 23 × 4 = 92। तो 105 में से 92 आएगा तो यानी उधर से 8 इधर 5, 113 बच जाएगा। 13 बचेगा, ऊपर से आएगा 6। अब 23 बच्चे होता है 115, 23 बच्चे 115, अब प्लस 23 करेंगे तो हो जाएगा 15 10 35 3 38, यानी ये तो जाएगा नहीं। तो 3 5 बार में करेंगे, 23 बच्चे 115, यानी 1 2 21 बच रहा है। 21 में कौन सी संख्या जोड़ें कि 23 से विभाज्य हो जाए? तो 21 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23। यहाँ से जब हम भाग देंगे तो यहाँ से कुल कटने के बाद शेष जो है 21 आएगा, ये शेष। तो शेष को क्या करेंगे? 23 - 21, यानी कि 2 जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा। कुछ करना नहीं है, केवल भाग दे देना है। जो शेष बचे उसको देख लेना कि कितना कम है, उससे जितना कम रहेगा वही आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक महिला अपने पति से आयु में 5 वर्ष छोटी है। पति से 5 वर्ष छोटी है लेकिन अपनी बेटी से 3 गुना बड़ी है। यदि 6 वर्ष बाद बेटी 21 साल की हो जाएगी, यानी मदर और डॉटर, माँ और बेटी में जो उम्र दिया है ये 3x है, तो ये हो गई है x, इनसे 3 गुना बड़ी है। अब कह रहे कि बेटी जो है 6 साल बाद 21 की हो जाएगी। तो बेटी अभी कितना का है? x का, ये 6 साल बाद हो जाएगी 21 वर्ष का। तो अभी कितना का है?
ये प्लस में उधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी 21 माइनस 6 यानी 15 साल की अभी है, 15 6 21। पति के वर्तमान आयु पूछा है तो पहले पत्नी का निकाल लेंगे। पत्नी जो है उसकी माँ जो है 3x है, 1x बराबर 15 तो 3x बराबर हो जाएगा 15 इंटू 3, यानी माँ का उम्र हो जाएगा 15 या 45। कह रहा है कि जो महिला है अपने पति से 5 वर्ष छोटी है तो पति जो है यानी 5 वर्ष बड़ा होगा, तो पति का उम्र जो है ये हो जाएगा 45 प्लस 5 यानी कि 50 वर्ष। ये हमको दिया था कि जो पति है, पत्नी जो है वो पति से 5 वर्ष छोटी है। 5 वर्ष कोई छोटी होगा तो एक 5 वर्ष बड़ा होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसमें अगला क्वेश्चन दिया है कि 1000 रुपया पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। यानी 1000 रुपया पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज। ये हाई स्कूल लेवल का है तो वैसा ही प्रश्न देता है। तो ये हो जाएगा, कैसे निकालते हैं, तो ये होता है यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू टाइम इंटू रेट, यानी मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा में 100। इसको सिंपल से निकाल लेंगे। मूलधन हो गया 1000, समय 1 वर्ष, दर हो गया 10% बट्टा में 100, यानी डबल जीरो से डबल कट जाएगा। 10 इंटू 10 बराबर हो जाएगा 100, यानी 100 रुपया। दूसरा क्वेश्चन दिया है यदि 35 इंटू 35 बराबर 1225 है तो 3.5 गुणे 3.5 कितना होगा। ऐसे प्रश्नों कैसे बनाते हैं, यानी देखिए 35 इंटू 35, अगर ये गुणा सेम रहे और दशमलव वाला भी सेम रहे तो दशमलव वाले में गुणा कैसे करते हैं, तो दशमलव के बाद जितना अंक रहता है गुणा करने के बाद जुड़ जाता है। कहने का मतलब है कि 3 के बाद एक 5 है, यहाँ 3 के बाद 5 है, यानी एक अंक ही है और एक अंक ही है। एक एक 2 अंक, यानी जो गुणा होगा उसमें जो दशमलव रहेगा 2 अंक बाद रहेगा, यानी 2 अंक लास्ट से 2 अंक पहले रहेगा। तो देख लीजिए इसमें 1 अंक पहले है, ये नहीं होगा। इसमें 2 अंक पहले हैं, ये तो कल क्लियर होगा क्योंकि 1225 यहाँ भी है और दशमलव 2 अंक बाद है, 2 अंक बाद है। इसमें देख लीजिए 3 अंक बाद है, इसमें 1 अंक बाद है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हमारा जो आंसर होगा 12.5। कैसी भी अगर गुणा दिया रहेगा, मान लीजिए इसे दे दिया 6.625 625 बराबर कुछ भी दे दिया, गुणा नहीं करते कुछ भी दे दिया, यही पूछ देगा कि 6.25 इंटू 6.25 बराबर क्या होगा। तो देख लेंगे कि दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ, यानी 4 अंक है। तो जो भी आंसर आएगा 4 अंक बाद 2 2 4, यहाँ दशमलव आ जाएगा। ये एग्जाम्पल दिए, गुणा नहीं किए हैं, गुणा करने पर अधिक आएगा, 36 कुछ रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि राहुल घड़ी को 250 रुपया में खरीद के 500 रुपया में बेच देता है तो लाभ प्रतिशत है। तो लाभ किसे होगा, यानी 500 माइनस 250, ये जो 250 बट्टा में 250 का लाभ हो गया। कितना क्रय मूल्य खरीदा था, 250 का, लाभ परसेंट में बदलने के लिए 100, यानी 250 से 250 कट जाएगा, 100% उसका शुद्ध लाभ हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज पूरी क्वेश्चन देख लेंगे एक पेपर का। अगला क्वेश्चन है, एक कुर्सी 900 रुपया में खरीद कर 810 रुपया में बेची जाती है तो लाभ है हानि ज्ञात करें। कोई वस्तु 900 रुपया में खरीदी गई है और 810 रुपया में बेची गई है। पहले बताया हूँ अगर क्रय मूल्य बड़ा है तो विक्रय मूल्य छोटा है तो हानि, अगर क्रय मूल्य छोटा है विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ है। यानी 900 में से 810 घटा दें तो बचेगा 90 रुपया। 90 रुपया क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। 90 रुपया का हानि कितना पर, क्रय मूल्य कितना है 900, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 9 दाम में 90, यानी 10% की हानि हो रहा है। अगला है कि 64% ऑफ 2650 प्लस 40% ऑफ 320, इंग्लिश में दे दिया है। इसको कर लेंगे 2650 ऑफ का मतलब क्या होता है 64% प्लस 320 का 40%,
एक डबल जीरो इधर कट जाएगा और यहाँ से कट जाएगी एक जीरो, ये 5 से कटेगा 50 25, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 32 दूना 64, यानी 52 इंटू 32 प्लस 32 इंटू 4, ये हो जाएगा 4 दूना का 8, 4 3 12 प्लस ये 52 इंटू 32 करेंगे तो हो जाएगा 32, 2 दूना का 4, 5 दूना का 10, 4 3 12, 3 दूना का 6, 5 3 15, 4 6 5 1 6 1, 1664 प्लस 128, 8 4 12, 6 2 8 1 9, 6 1 7 1, 1792। आज एक पेपर हल किए, एक पेपर की पूरी प्रश्न थी जिसमें एक प्रश्न छोड़ दिए हैं, टाइम एंड वर्क से था, पढ़ाए भी नहीं है और थोड़ा सा लंबा था, तो ब्लैक बोर्ड छोटा है तो लिखने में समस्या होती है। बाकी इसी टाइप के प्रश्न रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए सबको जय हिंद।